टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भड़का करके एक समुदाय के खिलाफ जो इसने आक्रोश पैदा कर दिया है, उसका आने वाले समय के अंदर ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। और जेपी नड्डा, मोदी, अमित शाह, जाग जाओ, नहीं तो आने वाले टाइम में तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। ये लोग तो धरने करने जा रहे हैं, क्या 303 सीटें धरना करने के लिए दी गई? ऐसा है जी, 303 सीटें जो धरना धरने के लिए, ये हमारी गलती है। हमारी गलती है जो हमने इन जैसे नपुंसक नेताओं को आगे बढ़ने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए चुना है। आज ये हमारे देश के भोले भाले जनता के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को सरेआम मरवाने के ऊपर तुले पड़े हैं। आज अगर वहां इन लोगों ने उचित कार्यवाही नहीं की, आने वाले टाइम के अंदर बंगाल के अंदर ना तो कोई मोदी को घुसने देगा, ना अमित शाह को घुसने देगा, ना जेपी नड्डा को घुसने देगा। हमारा जो मोदी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है और वहां का दिग्विजय क्या नाम है, विजय वर्गीय, ये लोग एकदम जब तक चुनाव चल रहे थे, इनके अंदर इतना उत्साह भरा हुआ था कि कैसे ही ना कैसे करके हम बंगाल को जीत ले। आज ये सारे नपुंसकों की भांति अपने अपनी खो में जाकर के घुस गए हैं। आज इनको ना को तो बंगाल की जनता का ख्याल है, ना अपनी पार्टी का ख्याल है। आने वाले चुनाव के अंदर अगर इन लोगों ने वहां पे उचित कार्यवाही नहीं की, तो बंगाल की जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आने वाले समय के अंदर जितने भी ये बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, इनको बंगाल के अंदर घुसने नहीं देंगे। क्योंकि जो लोग समय पे साथ नहीं आते, उनसे बड़ा मतलब ही कोई नहीं होता। और ये अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अगर इन लोगों ने ओछी राजनीति करी और बंगाल की जनता का साथ नहीं दिया, तो आने वाले टाइम में इनका भी कोई साथ नहीं देगा। आज इन्होंने बंगाल के अंदर जो रक्त चरित की राजनीति करी है, आज जीतने के बाद ये सीना चौड़ा होकर के और ये सोच रहे हैं कि हम लोग एक हिंदुत्व समाज को दबा लेंगे। गलत, हिंदुत्व समाज दबने वाला नहीं है। देखिए, मिलजुल के रहो, राजनीति करो, मगर देश का भला करो। ये नहीं है एक ही समुदाय के लोगों की हत्या करो, उनके घरों को जलाओ, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करो। कल को तुम्हारी भी बारी है। और ममता बनर्जी को तो पूरे बंगाल को बहिष्कार करना चाहिए और जहां मिले उसका मुंह काला करके और उसके गले में जूते की माला पहना करके उसको उसकी हार की बधाई देनी चाहिए। अब आप मेरे को एक बात बताइए, आज जो बंगाल के अंदर जो ये कार्य हो रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या हमारी भारतीय जनता पार्टी का फर्ज नहीं बनता? आज उनको जो भी कार्यकर्ता जो मारे जा रहे हैं, उनके परिवारों को संरक्षण देने का मोदी का पूरा अधिकार है। क्यों नहीं लगाते वहां पे राष्ट्रपति शासन? क्यों नहीं उठाते राष्ट्रपति शासन की मांग? क्यों कहते हो 5 तारीख को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी? क्यों लेगी मुख्यमंत्री पद की शपथ? क्या वो जीत के आई है? या वो सिर्फ हिंदुओं को वहां से कैसे भी करके पलायन करने के लिए मजबूर करेगी और बांग्लादेशियों को हमारे हिंदुस्तान में शरण देगी? ऐसी दुष्चरित्र महिला का तुरंत ही बंगाल से पलायन भारतीय जनता पार्टी को करवाना चाहिए और उसको देशद्रोह के मुकदमे में डाल करके और उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। जी दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। जैसे ही टीएमसी की सरकार बनी, टीएमसी पार्टी बंगाल में जीती, उसके बाद बंगाल में टीएमसी पार्टी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर में घुस कर मारा जाता है, बीजेपी के कार्यालयों को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाता है, अंदर घुस कर कार्यालयों में आग लगा दी जाती है। पर इसको किसी ने नहीं दिखाया, इस पर किसी ने चर्चा नहीं करी। जो लोग बधाइयां दे रहे थे ममता बनर्जी को जीतने की, क्या एक बार उनका फर्ज नहीं बनता है कि उनसे सवाल पूछे कि आखिर वहां पर जो जनता है जिन्होंने तुम्हें वोट नहीं दिया, अगर उन क्यों मार रही हो उनको? इसी पर चर्चा करेंगे वीर सिंह चौहान जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इसको, और चर्चा करेंगे जो बीजेपी के लोग हैं, जब इलेक्शन नजदीक आता है तो अपने कार्यकर्ताओं की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े उनके पास जाते हैं, पर इलेक्शन खत्म होते ही जब उनके कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हो रहा है तो आखिर बीजेपी वाले कहाँ गायब है? धरना देना है तो केजरीवाल को ही बैठा लेते हैं फिर पीएम पद पर। सर, किस तरीके से देखते हैं आप ये जो बंगाल में इलेक्शन जीतने के बाद हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
आप कह रहे हैं कि वहाँ पे टीएमसी जीत गई, टीएमसी जीत गई है, ठीक है, और ये एक अराजक तत्व और अराजकता वाली पार्टी है। इसके जो कार्यकर्ता जितने भी हैं सारे एकदम गुंडागर्दी में लिप्त हैं जी। और जितने भी इसके कार्यकर्ता हैं हिंसक वारदात करने के अंदर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। इनको पूरा का पूरा प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। और देखिए ममता बनर्जी जो हार गई है नंदीग्राम से, वो अपनी पूरी की पूरी भड़ास निकाल रही है, अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रही है। किसके खिलाफ उकसा रही है? बीजेपी के खिलाफ उकसा रही है। आज बीजेपी ने वहां पे 3 सीटों से 77 सीटें बना ली, एक वर्चस्व कायम किया है और करोड़ों की संख्या में उसके मतदाता जो कि नए बने हैं वो एक तरीके से ममता बनर्जी के दिल के अंदर एक आग सुलग रही है कि वो ममता बनर्जी चाह रही है कि जो बीजेपी वालों को कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर रहने ही नहीं दिया जाए और उन लोगों का वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। देखो ममता बनर्जी, तुम गई हो हार, ठीक है, नाक तुम्हारी कट गई है। अब ये तो तुम एक बेशरम हो, एक हारी हुई पार्टी की जो प्रमुख नेता वो हो, जो तुम एक मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बारे में सोच रही हो। आज जो तुम लोगों ने बंगाल के अंदर जो हालत मचाई है, जो बंगाल के अंदर जो तुम लोगों ने कुकृत्य करने जा रहे हो, देखिए ममता बनर्जी का क्या हाल है। ममता बनर्जी की नाक कट गई जी। ममता बनर्जी की नाक कट गई और शुभेंदु अधिकारी क्या पूछ रहा है उससे? नाक कटी नकटी बनी, चेहरा लहू लुहान, बता रही ममता बनर्जी तेरा किसने किया ये हाल? ये हाल किया शुभेंदु अधिकारी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। आज ममता बनर्जी उन कार्यकर्ताओं से अपना बदला निकालने के लिए कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है, उनके घरों में आग लगा रही है, उनको वहां से कैसे भी करके सोचती है कि बंगाल से निकले यहाँ से और अपना कहीं और जाकर के ये रहें। सर, देखा गया कि ममता बनर्जी चुनावों के वक्त एक कहते हुए दिखती हैं कि ये लोग जो सीआरपीएफ है, ये सेंट्रल फोर्सेस है, ये तो चली जाएंगी, उसके बाद बताएंगे कि हम क्या हैं। तो और उस चीज़ का और खेला होबे का मतलब क्या यही था क्या कि अब जो चीज़ें देखी जा रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर तोड़े जा रहे हैं, जिस बीजेपी सपोर्टर्स है उनके घर के अंदर घुस के उनको मारा जा रहा है, यहाँ तक कि वहाँ पर महिलाओं का रेप भी किया जा रहा है जिन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया है। देखिए बदला, अगर तृणमूल कांग्रेस किसी भी असहाय व्यक्ति के ऊपर निंदनीय कार्यवाही, निंदे कार्य करती है, बलात्कार करती है, घरों को जलाती है, आज तुम्हारा पल्ला भारी है। लगने दो राष्ट्रपति शासन, जिस वक्त सीआरपीएफ की गोलियां चलेंगी इन देशद्रोहियों के सीने के ऊपर, तब इनकी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार और दुर्व्यवहार होगा तब इनकी आंखें खुलेंगी। सर, कई नेताओं ने जैसे कि दिल्ली के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल ने बधाई दी ममता बनर्जी को, तो क्या उनको अब जो बंगाल में वहां की जनता के साथ, वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ या बीजेपी सपोर्टर्स या आम जनता के साथ जो भी हो रहा है, क्या वो केजरीवाल या अन्य नेताओं का, अन्य विपक्ष के नेताओं को वो नहीं दिख रहा है क्या कि उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, उस पर कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं ममता बनर्जी तानाशाही कर रही है? और एक घटना अगर इसमें से एक किसी आदमी को, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को अगर यूपी में कुछ हो जाए तो सब चिल्लाने लगेंगे कि भाई मार दिया, तानाशाही हो रही है। देखिए ऐसा है, हमारा जो विपक्ष है एक इतना चाटुकार और इतना चरित्र जिनका कि गिरा हुआ है, जो कि हमेशा ऐसी ही राजनीति करते चले आए हैं, जहाँ पे हमारे जैसे समुदाय के खिलाफ अगर कुछ बातें होती हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग? हाय हल्ला, हाय तौबा मचाना चालू कर देते हैं। आज बंगाल के अंदर इस कदर से लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, उसके खिलाफ केजरीवाल, राहुल गांधी और आपका ये समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, ये कोई नहीं बोल रहा। आज ये मुंह सिल गए हैं, इन्होंने अपने मुंह के अंदर है ना फेविकोल लगा लिया है। इनका मुंह तब खुलता है जब एक विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ वहाँ पे कार्य होते हैं, तब इनके मुंह खुलते हैं। सर, देखा गया कि वीडियोस में चाकू लेकर, तलवारें लेकर निकल रहे हैं सड़कों पर, डंडे लेकर
बड़े बड़े डंडे लेकर मार रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ममता लुटेरी, ममता का भतीजा लुटेरा, ममता की पार्टी वाले लुटेरे। देखिए इन लोगों का चरित्र रहा ही यही है। ममता सत्ता में बैठ के जनता को लूटती है और ममता के गुर्गे गुंडों का भेष बना के जनता को लूटते हैं और जनता का कत्लेआम करते हैं। इन लोगों का चरित्र यही है। इन लोगों का जो जीवन का निर्वाह, ये लोग पता है क्या करते हैं? जब दूसरा समाज का लोग भरा भर नींद के अंदर सोया होता है, रात को 12-1 बजे टीएमसी वाले ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना करके 1 या 2 घर को चिन्हित करके उस घर के ऊपर आक्रमण करते हैं, उस घर के लोगों की नृशंस हत्या करते हैं और उन लोगों के घरों में जो भी होता है, रुपया पैसा खाना पीने का सामान सारा लूट के ले जाते हैं। आज अगर वहां पे जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया तो इससे भी ज्यादा भयानक परिणाम होने वाले हैं। देखिए जब ये लोग शुभेंदु अधिकारी को नहीं बख्शते, जब ये लोग आपका बड़े से बड़े नेता को वहां नहीं बख्शते, उनकी गाड़ियों के ऊपर डंडे पत्थर फेंकते हैं और माथा फोड़ देते हैं, आम जनता का तो बहुत बुरा हाल करेंगे। टीएमसी वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं वहां सारे गुंडागर्दी के अंदर बिल्कुल ऐसे उतर चुके हैं कि दूसरे समाज के जो कार्यकर्ता हैं उनको नहीं रहना देना चाहते। वो लोग कैसे भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर बंगाल के अंदर टीएमसी का वर्चस्व कायम रहे। जी सर, देखा गया कि वहाँ पर नंदीग्राम में अंदर से खबर मिली है, कुछ लोगों ने बताया है कि नंदीग्राम में जो मंदिर हैं 2-4 वो मंदिर भी तोड़ दिए गए हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा या एक शांतिप्रिय समुदाय के द्वारा। इसको किस तरीके से? देखिए शांतिप्रिय समुदाय ये जो भी हैं, ममता बनर्जी इनको पाल के रखी है, गुंडे हैं। कल तक जो ममता बनर्जी नाटक कर रही थी कुर्सी पे बैठ के और चुनाव का परिणाम आते ही वो अपनी टांगों के ऊपर खड़ी हो गई। ऐसा डॉक्टर कहां से आया? 1 महीने के अंदर प्लास्टर भी उतर गया, अपने पैरों पे खड़े होकर के चलने भी लगी और अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर के ऑर्डर देने लगी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या करो, उनके घरों को जलाओ। इसके अंदर ममता बनर्जी पूरी तरह से लिप्त है और भय की राजनीति ये बंगाल के अंदर करना चाहती है, भय का माहौल बनाना चाहती है। ये सोचती है वहां पर एक समुदाय के लोगों को, जैसे कि पहले मुहर्रम के टाइम में बोलती थी इस वक्त यहाँ पे दुर्गा विसर्जन का जो रास्ता है वो बंद कर दो और मुहर्रम निकाल दो। आज वही हालत इसने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भड़का करके एक समुदाय के खिलाफ जो इसने आक्रोश पैदा कर दिया है, उसका आने वाले समय के अंदर ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। और जेपी नड्डा, मोदी, अमित शाह जाग जाओ, नहीं तो आने वाले टाइम में तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा।